एवं प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चों, जब भी देश की बात उठती है तो हम सब एक ही बात दोहराते हैं, हिंदी है हम वतन है, हिंदोस्तां हमारा। यह पंक्ति हिंदुस्तानियों के लिए अपने आप में एक विशेष महत्व रखती है। हिंदी हमारे देश हिंदुस्तान की पहचान है। यह देश की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है और सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक। इसलिए हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। हर साल हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इस दिन का एक विशेष महत्व है। क्योंकि इस दिन भारत की संविधान सभा ने देवनागरी लिपि को हिंदी में लिखी गई हिंदी भाषा को भारतीय गणराज्य में राजभाषा घोषित किया गया था। हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए तत्कालीन भारतीय सरकार ने 14 सितंबर 1949 से प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने का अनुरोध किया था। तब से लेकर आज तक हम हर एक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकारों ने बहुत से सराहनीय कदम उठाए हैं। आज भी देश के नेता जब विदेशों में जाते हैं तो जाकर हिंदी में भाषण देते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि देश के साथ साथ विश्व स्तर पर भी हिंदी भाषा का महत्व को समझा जाए। देश की जनता का एक बड़ा हिस्सा हिंदी बोलता है। इस भाषा को हमें हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारी अपनी मातृभाषा है। और अपनी मातृभाषा बोलने से न केवल हम अपनी संस्कृति से जुड़ते हैं, बल्कि यह हमें एक दूसरे के काफ़ी करीब लाने का भी एक प्रमुख साधन या जरिया है। हिंदी भारतीय राजमानस या जनमानस की भाषा है। आज प्रत्येक भारतीय का यह नैतिक कर्तव्य है कि वह इसे भाषाओं में सर्वोपरि महत्व दे। अब हम हिंदी भाषा के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत अधिक पसंद किए जाने की बात को नकार नहीं सकते। इसका एक प्रमुख कारण यह भी है कि हमारी भाषा हमारे देश की संस्कृति और संस्कारों का प्रतिबिंब है। आज विश्व के कोने कोने में विद्यार्थी हमारी भाषा और संस्कृति को जानने के लिए उत्सुक हैं और हमारे देश की ओर रुख कर रहे हैं। अतः हमें अपनी भाषा को सम्मान देना चाहिए, जो भारत और देश की भाषा है। इसके प्रति हर देशवासी की नज़र या नज़रिया हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। अंत में मैं एक सुप्रसिद्ध कवि बाबू हरिश्चंद्र की इन पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं एकेश। जय हिंदी, जय राजभाषा। नमस्कार बच्चों, सर्वप्रथम तो आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रबुद्ध राष्ट्र 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मना रहा है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, राजभाषा है। अतः हिंदी के प्रति हम सब लोगों का भाव समर्पण का भाव हो, क्योंकि कोई भी देश अपनी भाषा से ही उन्नति को प्राप्त कर सकता है। जैसा कि प्रसिद्ध कवि हरिश्चंद्र जी ने कहा है कि निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल,
और बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सुन। अर्थात कोई भी राष्ट्र अपनी उन्नति अपनी भाषा से ही कर सकता है। अतः स्पष्ट ही है कि हमें अपनी भाषा को सर्वोपरि महत्व देना चाहिए। बच्चों, इस दिन विद्यालय में हिंदी दिवस प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है और आप सब लोगों के लिए बहुत सारी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। लेकिन वर्तमान दौर जो कि एक महामारी का दौर है और आप सब लोग अपने अपने घरों में ही अपना विद्या अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए ऑनलाइन तरीके से प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप लोग प्रतिभाग करेंगे और अपनी हिंदी भाषा के ज्ञान में और वृद्धि कर पाएंगे। तो सर्वप्रथम मैं आपको हिंदी दिवस के बारे में बताना चाहूँगा। बच्चों, भारत देश अनेक भाषाओं व विविध वेशभूषाओं के होते हुए भी अनेकता में एकता का एक अनुपम उदाहरण है। इन्हीं भाषाओं में से हिंदी भाषा को भारत के संविधान में 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि के साथ भारतीय गणतंत्र की औपचारिक भाषा माना गया था, जिसका जिक्र 26 जनवरी सन 1950 को पारित हुए भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 में भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में किया गया है। इस महत्वपूर्ण निर्णय को हर क्षेत्र में कायम करने के लिए ही राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर वर्ष 1953 से 14 सितंबर को हर वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 200 सालों की गुलामी से आजादी पाने के बाद देश के संविधान निर्माताओं ने ये माना था कि हिंदी भाषा में ही वह ताकत है जिसकी मदद से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक संवाद कायम किया जा सकता है। हिंदी भारतीय जनमानस की भाषा है, आम जन की भाषा है। अतः आम जन तक पहुंचने के लिए उस भाषा का होना बहुत जरूरी है। और हिंदी दिवस मनाने का अर्थ है गुम हो रही हिंदी को बचाने के लिए एक प्रयास। हिंदी हिंदुस्तान की राजभाषा ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता की प्रतीक और भारतीयों की पहचान भी है। इसलिए हिंदी भाषा पर, हिंदी दिवस पर क्यों न हिंदी भाषा के प्रति और ज्यादा सजग होने की प्रतिज्ञा ली जाए और इसके महत्व को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। हिंदी दिवस पर्व है, इस पर हमें गर्व है
सम्मानित हो हमारी मातृभाषा, हम सबकी हो यही अभिलाषा। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद। नमस्कार, मैं शिवानी हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आप सबके सामने एक कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ जो कुछ इस प्रकार है। हिंदी थी वह जो लोगों के हृदय में उमंग भरा करती थी, हिंदी थी वह भाषा जो लोगों के दिलों में बसा करती थी। हिंदी को ना जाने क्या हुआ, रहने लगी हैरान परेशान, पूछो तो कहती है अब कहाँ है मेरा पहला सा सम्मान। मैं तो थी लोगों की भाषा, मैं तो थी क्रांति की परिभाषा, मैं तो थी लोगों की भाषा, मैं तो थी क्रांति की परिभाषा, मैं थी विचार संसार का साधन, मैं थी लोगों की अभिलाषा। मुझे देख अपनी दुर्दशा आज होती है बड़ी निराशा, मुझे देख आज अपनी दुर्दशा होती है बड़ी निराशा। सुन यह दुर्दशा व्यथा हिंदी की है, हृदय में हुआ बड़ा आघात। बात तो सच है, वास्तव में हिंदी के साथ हुआ बड़ा पक्षपात। बात तो सच है, हिंदी के साथ हुआ बड़ा पक्षपात। हिंदी थी जो जन जन की भाषा, हिंदी थी जो जन जन की भाषा और क्रांति की परिभाषा। वह हिंदी कहती है लौटा दो उसे उसका सम्मान, है उसकी अभिलाषा। वह हिंदी कहती है लौटा दो उसे उसका सम्मान, है उसकी अभिलाषा। आओ मिलकर प्रण लें, हम सब करेंगे हिंदी का सम्मान, पूरा करेंगे हिंदी की अभिलाषा, देंगे उसे दिलों में विशेष स्थान। धन्यवाद। नमस्कार, मैं पलक कक्षा 8वीं की छात्रा हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आप सबके समक्ष उपस्थित हुई हूँ और आप सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। आप सबके समक्ष मैं आज एक कविता लेकर उपस्थित हुई हूँ जो कुछ इस प्रकार है। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की अभिलाषा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़ रखा वो मजबूत धागा है हिंदी। हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी, हमारा गर्व है हिंदी, भारत की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, मानवता का संदेश है हिंदी, मित्रता का संदेश है हिंदी, जिसने हिंद को रोक दिया वो जीवन रेखा है हिंदी, जिसने काल को जीत लिया वो कालजयी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहे तो भारत की परिभाषा है हिंदी। धन्यवाद और आप सबको हिंदी दिवस की पुनः शुभकामनाएं। मैं हिमानी आज आप सभी के सामने हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में एक कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ जो कुछ इस प्रकार है। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, जिसके बिना हिंद थम जाए, जिसके बिना हिंद थम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी, जिसने काल को जीत लिया, जिसने काल को जीत लिया ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी, सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। धन्यवाद। हिंदी भाषा नहीं भावों की अभिव्यक्ति है, यह मातृभूमि पर मर मिटने की भक्ति है। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सुप्रभात, मैं कावेरी मिश्रा कक्षा 12वीं कला की छात्रा आप सभी के समक्ष एक कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ जिसका शीर्षक है हिंदी से हिंदुस्तान है, जो कुछ इस प्रकार है। जन्म हुआ मानवता का, हाँ यही तो वह स्थान है, दी सीख जिन्होंने धर्म की हमको, तुलसी कबीर संत महान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। बिहारी केशव भूषण जैसे कवियों ने हिंदी अपनाई, हिंदी का महत्व बहुत है, बात ये सबको समझाए। यही है कारण कि इन सब की विश्व में आज पहचान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है भाषा ये जनमानस की, जो हृदय से सबको जोड़ती है। पढ़ा जाए इतिहास तो ये सभ्यता की ओर रुख मोड़ती है। हर हिंदुस्तानी के दिल में इसके लिए सम्मान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। मुगल आए या
आए गोरे सबको मार भगाया था, सारा भारत जब आपस में हिंदी से जुड़ पाया था, तभी तो हिंदी भाषा में गाया जाता राष्ट्रगान है, संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में ये सब भ्राता है हिंदी जिसके कारण ही आपस में इनका नाता है, मिलजुल कर जो ये रहते तो भारत का होता निर्माण है, संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। हिंदी में सीखे पढ़ना हम, गाने हिंदी में गाते हैं, फिर क्यों हिंदी अपनाने में व्यर्थ ही हम घबराते हैं। सारे देश के संचार साधनों की यही तो एक जान है, संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। धन्यवाद। जिससे है मैंने ख्वाब बुने, जिससे जुड़ी मेरी हर आशा, जिससे मुझे पहचान मिली वो है मेरी हिंदी भाषा। नमस्कार, अपने इन्हीं शब्दों के साथ मैं शीतल कुमारी कक्षा 12वीं कला की छात्रा आज इस महत्वपूर्ण दिवस पर अपनी राष्ट्रभाषा के प्रति अपने विचार प्रकट करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी का आभार प्रकट करना चाहूँगी कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण अवसर पर अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका दिया। आज का दिन हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज के दिन ही यानी 14 सितंबर 1949 को ही हमारी हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। तभी से हर साल 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदी को दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक माना जाता है। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में भारत की कार्यकारी और राजभाषा का दर्जा आधिकारिक रूप में दिया गया है। गांधी जी ने हिंदी भाषा को जनमानस की भाषा भी कहा है। हम सबके लिए हिंदी दिवस और हिंदी भाषा का बहुत महत्व है। हिंदी हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा ही नहीं बल्कि हिंदुस्तानियों की पहचान भी है। आज के समय हिंदी विश्व की 5 सबसे प्रसिद्ध भाषाओं में से एक है। एक तरह से समझा जाए तो हिंदी हमारे दिल की भाषा है। हिंदी ही एकमात्र भाषा है जिससे हम अपनी अनुभूति और अभिव्यक्ति पूर्ण रूप से जाहिर कर सकते हैं। किसी भी देश की भाषा उसकी उन्नति का मार्ग होती है और भारत में हिंदी ने सबसे अहम भूमिका निभाई है। हिंदी भाषा ही एक भाषा है जिसने पूरे देश को एकता के बंधन में बांध रखा है। आज पूरे विश्व में तकरीबन 130 देशों में हिंदी भाषा का अध्ययन होता है। हिंदी भारतीय संस्कृति की आत्मा है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने का गौरव प्रदान करें और यह संकल्प लें कि अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास में हम अपनी ओर से हर संभव प्रयास करेंगे। इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने और मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सारा जहां ये जानता है यही हमारी पहचान, संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान। नमस्कार, मैं कुंजल आज हिंदी दिवस के अवसर पर आप सभी के सामने हिंदी के कुछ महत्व को अवगत कराने जा रही हूँ। हिंदी भाषा के विकास की जब भी बात आती है तो मुझे आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाने वाले महान साहित्यकार हरिश्चंद्र जी के केवल 2 ही पंक्ति याद आती है। निज भाषा उन्नति रहे, सब उन्नति के मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के रहत मूढ़ के मूल। उपयुक्त दोहे से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि आधुनिक हिंदी के जनक हरिश्चंद्र को अपनी भाषा हिंदी से कितना लगाव था। यदि हम हिंदी भाषा के विकास की बात करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि पिछले 100 सालों में हिंदी का बहुत विकास हुआ और दिन प्रतिदिन इसमें तेजी आ रही है। हिंदी भाषा का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना माना जा सकता है। संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है, जिससे आर्य भाषा या देव भाषा भी कहा जाता है। हिंदी इसी आर्य भाषा संस्कृत की उत्तराधिकारिणी मानी जाती है। साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि हिंदी का जन्म संस्कृत की ही कोख से हुआ है। भाषा नदी की धारा के समान चंचल होती है, यह रोकना नहीं जानती। यदि कोई भाषा को बलपूर्वक रोकना चाहे तो यह उसके बंधन को तोड़ आगे निकल जाती है। यही भाषा की स्वाभाविकता, प्रगति और प्रवृत्ति है, चाहे कोई भी भाषा क्यों ना हो।
अंत में यही कहना चाहूँगी कि हिंदी भाषा सबसे अहम है। हिंदी भाषा सबसे अहम है क्योंकि इसमें हमारा मान है। जय हिंद।